आध्यात्म की व्यवस्था कामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, आध्यात्म की व्यवस्था मन की कामनाओं को समाप्त करने के लिए है। हाँ, पर कलियुग है, कामना की पूर्ति हो सके, इच्छाओं की पूर्ति हो सके। जैसे कहा है, विद्या के लिए सरस्वती की उपासना बताई है, संतान के लिए प्रजापति की उपासना बताई है, अच्छा वर प्राप्त हो कात्यायनी की उपासना बताई है। सबके लिए सब प्रकार के पुराणों में उपदेश दिए गए हैं। किंतु आपसे एक प्रश्न है, मुझे एक संत ऐसा बताइए जिन संत ने, यदि आप महाराष्ट्र भूमि में संत भूमि में रह सकते हैं, रह रहे हैं, और एक संत मुझे ऐसे बताइए जिन संत ने अपनी परिस्थिति को बदलने के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी कृत्य किया, बताइए। नहीं, संतों ने अपनी परिस्थिति को, संतों ने भी दुख देखा, संतों ने भी यातनाएं सही। कल हमने मीराबाई जी का जीवन देखा। मीराबाई जी को अपनों ने ही विष दिया, भाई अपना ही विष देता है, अपना ही विष देता है। पर मीराबाई ने प्रभु से, मीराबाई तो कितनी पक्की भक्त है, कह देती प्रभु मेरे जीवन की ये आपदा हटा दो आप, ये कष्ट मिटा दो आप, कह सकती थी। पर मीराबाई ने ये नहीं कहा कि कष्ट मिटा दो, मीराबाई ने बस यही कहा कि कितने भी कष्ट हो प्रभु, पर मैं आपके नाम को भूलूं नहीं, मैं अहे नाथ मैं तुम्हें भूलूं नहीं। अर्जुन कह सकता था, अर्जुन के पास अधिकार है, पांडवों के यहाँ भगवान स्वयं झूठी पत्तल उठा रहे हैं, इतना अधिकार पांडवों का। आपको पता है सारथ्य किसे कहते हैं? आपको पता है सारथ्य किसे कहते हैं? अभी के जैसा नहीं है इंडिकेटर, पहले इंडिकेटर नहीं थे। जो रथ चला रहा है वो पीछे बैठा है और रथ चलाने वाला आगे है, रथ चलाने वाले के पीछे मालक बैठा है। उसके पैर रथ चलाने वाले को स्पर्श करते हैं, तो अगर दाहिने पैर का अंगूठा दबाए तो दाहिनी ओर मुड़ना है, और बाएं पैर का अंगूठा दबाए तो बाई ओर मुड़ना है। तो सारथ्य करने वाले के पैर कांधे पे है। किसी ने ये दाहिनी ओर का यदि अंगूठा दबाया तो दाहिनी ओर मुड़ना है, बाई ओर का दबाया तो बाई ओर मुड़ना है। सोचो आप, भगवान श्री कृष्ण सारथ्य कर रहे हैं और अर्जुन के चरण भगवान के कांधे पे हैं। इतना पांडवों का अधिकार है और भगवान ने ये तक स्वीकार किया कि अर्जुन तेरा सारथ्य मैं करूंगा, बस। कैसे दयालु है ना। मैं जगदोत्पत्ति के, जगत के रचयिता है, कारण करता है, ये सब होने के पश्चात भी कैसी उनकी दयालुता, कृपालुता है। इतना अधिकार होने के बाद भी पांडवों ने वनवास स्वीकार किया। महाराष्ट्र के संत तो कहते हैं, पहाते पांडव अखंड वनवासी, जिनके जीवन का वनवास हटा ही नहीं, जो खुद कह सकते हैं कि प्रभु मुझे वन नहीं राजभवन चाहिए, दे देते प्रभु। कहते मेरे आसपास 108 प्रदक्षिणा लगा, 2-4 नारियल फोड़ ले, अच्छे से कुछ दक्षिणा वक्षिणा चढ़ा दे, देखना तुझे जो चाहिए वही होगा, कह सकते थे प्रभु। पर नहीं, भगवान तो ये कहते हैं, क्लेभ्यम तक कह दिया, अरे अर्जुन उठ, युद्ध कर, तुझे लड़ना होगा। कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप इन सभी बातों का चिंतन करोगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि किसी ने भी अपने परिस्थिति पर विजय प्राप्त करने की चेष्टा नहीं की। बस एक कहा कि प्रभु मैं जिस परिस्थिति में रहूं आपका नाम लेते रहूं। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि संतों के, भक्तों के इस भाव को देखकर भगवान स्वयं उस परिस्थिति में उनका साथ देने आए।